आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों बेसिकली आज इस वीडियो में दो टेक्निक के बारे में आपसे बात करूंगा और उन दो टेक्निक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में एक डिसेंट रिटर्न कमाने की पूरी उम्मीद रख सकते हैं। और जो रिटर्न्स आप कमाएंगे वो सेफली भी कमा सकते हैं और रिस्की दोनों तरीके से आप कमा सकते हैं। तो आपको पता है होना चाहिए कि अगर आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे आपका रिवॉर्ड उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बट अगर आप सेफ रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आपको वो टेक्निक भी बता दूंगा जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उसको फॉलो करते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक थोड़ा सा टाइम निकाल कर 5 से 7 मिनट देख लीजिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और मैं उम्मीद करूँगा कि दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, इसके कारण मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो दोस्तों जो पहली ट्रिक है वो सेफ इन्वेस्टर्स के लिए है। तो बेसिकली काफ़ी सारा आपको यहाँ पर जाला दिख रहा होगा, तो ये जाला नहीं है, ये चार्ट है। और बेसिकली इसमें मैंने कुछ कंपनीज़ को कंपैरिजन करके आपको दिखाया है। तो आप उन कंपनीज़ का जो कंपैरिजन है उनके नाम मैं बता देता हूँ। तो मैं उनका 5 साल का टाइम होराइजन आपके लिए ले रहा हूँ। तो आप कंपनीज़ के यहाँ पर नाम देख सकते हैं। निफ्टी 50 का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस एंड टाटा कंसल्टी सर्विसेज से। तो बेसिकली अगर आप निफ्टी 50 को देखें तो 5 साल में उसने मात्र 78% के रिटर्न कमा कर दिए हैं। बजाज ने 205 और टीसीएस ने निफ्टी 50 को बीट नहीं किया है। तो देखिए होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में जो निफ्टी 50 है उसमें जो देश की 50 बड़ी कंपनीज हैं उनका इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल भी लायक नहीं। बट जब आप निफ्टी 50 से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली उन कंपनीज में भी आपका पैसा लग जाता है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हैम्पर होता है। तो अभी यही आपने बजाज फाइनेंस में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान किया होता और स्टॉक मार्केट में जब बजाज फाइनेंस का स्टॉक नीचे गिरावट दिखा रहा था और आपने गिरावट की वजह को पता किया होता और आपने बाय ऑन डिप्स किया होता, तो आपका जो रिटर्न है वो इससे ज़्यादा आपको शो करेगा। तो आपको स्टॉक मार्केट में करना क्या है, आपको लार्ज कैप कंपनीज़ को फाइंड आउट करना है उसके लिए। और आप उसके बाद आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप उन लार्ज कैप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और जब वो नीचे गिरावट दिखाएंगी तो आपको उनमें अपना बाय ऑन डिप करना है ताकि आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकें स्टॉक मार्केट में। देखिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक स्टडी पर्पज़ से बना रहा हूँ, तो आपको उस तरीके से ही चीज़ों को देखना है, मुझे एग्जाम्पल्स तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो बेसिकली मैंने अभी यहाँ पर कुछ कंपनीज़ को आपके लिए निकाल कर रखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो कंपनीज़ के नाम हैं वो बजाज फाइनेंस है, टाटा कंसल्टी सर्विसेज एंड पॉलीकैब इंडिया। आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, बेसिकली ये टिक हो गया। तो पॉलीकैब इंडिया का काम आपको पता होगा कि बेसिकली इंफ्रा का अगर बूम इंडिया में इसी तरीके बढ़ता रहेगा, आप अपने आसपास घर के देखिए कंस्ट्रक्शन की क्या एक्टिविटी चलती रहती है। तो तार की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही, घर में वायरिंग का काम अगर करवा रही है करवाना पड़ेगा आपको, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और जो बीपीओ का काम है वो सबसे ज़्यादा सस्ता इंडिया में रहता है, तो टीसीएस की भी ज़रूरत पड़ेगी और आईटी का काम भी टीसीएस ही संभालता है। तो आईटी सर्विसेज इंडिया में ही ग्रो होने वाला है। बजाज फाइनेंस का जो काम है बेसिकली वो लोन देने का, फाइनेंस करने का, और अभी ये एएमसी बिजनेस में भी आने वाले हैं। बेसिकली अपना खुद का म्यूचुअल फंड लेकर आएंगे आने वाले टाइम पे, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इनका धंधा ऐसे ही ग्रो होता रहेगा, बट आपको इन कंपनीज़ में अपनी स्टडी ज़रूर से करनी है बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। देखिए लार्ज कैप कंपनी इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी नीचे नहीं आएगी, नीचे आएगी, बट अगर आप गिरावट का कारण जान लेते हैं और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट बाय ऑन डिप करते हैं तो आप निफ्टी 50 को ज़रूर से बीट कर पाएंगे और अपना लॉन्ग टर्म में वेल्थ ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी बात करूंगा ट्रिक नंबर 2 की, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें, नहीं तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो दोस्तों जो ट्रिक नंबर 2 है वो रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए है। तो आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा मिलता है। तो रिस्क और दोनों जो आर हैं रिस्क के वो साथ में चलते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड के। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में रिस्क से आपको डर लगता है तो आप ये फर्स्ट वाली टेक्निक को फॉलो कीजिएगा, सेकेंड वाली टेक्निक आपके लिए नहीं बनी है। तो इस जो टेक्निक है उसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं।
तो दोस्तों हम में से सबने अपनी जो इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही स्टार्ट करी होगी। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके लिए आप बेसिकली कई सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उन्हें देख लें। बाकी म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। बेसिकली आप म्यूचुअल फंड को के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर मंथ आपका पेमेंट कटता है और एक चार्जेस थोड़ा सा वो लेते हैं अपना इन्वेस्टमेंट का, जो वहाँ पर मैनेजर बैठा रहता है आपका, बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट करता है आपके बिहाफ पे। तो देखिए होता क्या है, वो जो स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो आपको स्मॉल कैप जो फंड होते हैं उनको ओपन करना है। आप अपना डीमैट अकाउंट देख लें, उसमें जाएं और अपने जो भी म्यूचुअल फंड के में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वहाँ पर जो बड़ी बड़ी एएमसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं उनको जाएं, उनके स्मॉल कैप फंड की होल्डिंग को ओपन करें और उसमें जो भी कॉमन स्टॉक्स हैं, 2 या 3 म्यूचुअल फंड को देखें। आप मिड कैप को फॉलो कर सकते हैं, स्मॉल कैप को फॉलो कर सकते हैं और उनमें जो कॉमन स्टॉक आपको मिले उसको आपको स्टडी करना है। जैसे कि रोलेक्स रिंग, ये आईपीओ के थ्रू लास्ट ईयर कंपनी आई थी और उसके बाद इसने काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रिटर्न कमा कर दिए हैं। और इस होल्डिंग को मैंने इस कंपनी को काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में देखा है और इन्होंने दबाकर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैंने इस टेक्निक को फॉलो किया था और इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में मैं अभी तक होल्ड कर रहा हूँ। तो ये एकलौती ऐसी कंपनी नहीं है, आपको और भी ऐसी कंपनीज़ के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एपीएल अपोलो ट्यूब और कजारिया, ये देखिए एयू फाइनेंस। तो इसमें एक और कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। तो आप वीडियो को ज़रूर से देख लें एंड तक। तो देखिए मैं सारी चीज़ें आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका समय वेस्ट हो रहा है तो देखिए आपको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। ये सारी जो टेक्निक है, ये आप 50-50, 60-60 हज़ार रुपये देकर परचेज़ करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जा रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो देखिए एक और कंपनी है जिसका नाम कोई और नहीं, अर्चना केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये एक बेसिकली केमिकल की कंपनी है। आप ये चीज़ देखें तो ये भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स में आपको दिखाई दी जाएगी। और उसके बाद एक और कंपनी है, उसको भी दिखा देता हूँ, एमटार टेक्नोलॉजी करके, और हैप्पीएस्ट माइंड। ये सारी देखिए, ये क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली ये आईपीओ के थ्रू लास्ट ईयर कंपनी आई थी। ये जो रोलेक्स रिंग और क्लीन साइंस, तो ये सारी कॉमन है। आपको भी एक और म्यूचुअल फंड को ओपन करके दिखाऊंगा, उसमें भी ये सारी चीज़ें कॉमन है, तो सारी चीज़ें लाइव करके दिखाऊंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं बस कुछ भी हवा में बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें आप, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप जो फंड्स हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं और उनमें वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इनका ये कितने परसेंट की होल्डिंग लेकर बैठे हैं वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। 0.0% की अभी ये यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं। तो बेसिकली आपको ये काम 2-3 म्यूचुअल फंड में करना पड़ेगा, तब आपको दिखाई देगा कि कॉमन कंपनीज कौन सी हैं। तो जो लिस्ट में जो दूसरा स्मॉल कैप फंड है वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो आप इसकी भी होल्डिंग देख सकते हैं। तो ये मैं इसकी होल्डिंग आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो वहाँ पर हमने 2-3 कंपनीज कॉमन निकाली थी, तो अभी यहाँ पर भी वही सेम कंपनीज आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखें। शीला फोम आपको उस क्या नाम है जो स्मॉल कैप फंड था उसमें भी था, वो आपको वहाँ मैं दिखा नहीं पाया, तो आप देख लीजिएगा वापस से जाकर। तो ये देखिए राजरत्न ग्लोबल वायर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न कमा कर दिए हैं। और इस जो स्मॉल कैप फंड है इसने काफ़ी शानदार रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। तो ये देखिए आप, ये केमिकल कंपनी का नाम उस स्मॉल कैप फंड में भी था और इसमें भी है। और जी और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इनके पास कंपनीज होती हैं, तो आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार। आप ये कोशिश कीजिए कि मंथ में 2 मंथ में कम से कम एक बार तो आप इनके जो होल्डिंग्स हैं उनको चेक कर लें और ये कहाँ पर अपनी बेचा खरीदी कर रहे हैं वो आपको पता चलता रहेगा। आप यहाँ पर फ़िल्टर लगा के देख लें। और स्टॉक का जो वेबसाइट है वो आपको ऑलरेडी मैंने आपको दिखा रखी है, स्टॉक एज करके, काफ़ी शानदार वेबसाइट है। तो आप यहाँ पर आएँ और ये सारी चीज़ें करते रहें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टॉक मार्केट सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।